दोस्तों देखो, आज मार्केट खुलते ही सेकंड कैंडल पे आ गया पिन बार सेलिंग जोन के पास। और कितनी अच्छी गिरावट हुई है। तो ऐसी गिरावट में दोस्तों कौन सा स्टॉक हमने ट्रेड किया, देखो उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले काफी लोग पूछते हैं कि लॉगिन प्रोसेस क्या है, सब्सक्रिप्शन प्रोसेस क्या है। तो ये है intrastocks.in का लॉगिन पेज। जब भी आप साइट intrastocks.in लिख के सर्च करोगे तो ये लॉगिन पेज आपका ओपन होगा। उसके बाद इसमें देखो ये दे रखा साइन इन विद गूगल। साइन इन होगा अकाउंट के साथ तब जब आप सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नीचे ही दे रखा है फॉर सब्सक्रिप्शन व्हाट्सअप, ये नंबर, इस नंबर पे हाई लिख के भेजोगे तो आपको प्रोसेस पता लग जाएगा सब्सक्रिप्शन का। और लिमिटेड ऑफर चला हुआ है 1999 का। तो ये सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट और साइन इन विद गूगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग इन डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा, अपना जीमेल आईडी वगैरह। अब मेरी पहले से ही फिल है तो मेरे को ये दिखा रहा है, अदरवाइज यूज एन अदर अकाउंट जैसे मैं करूँ तो लॉग इन भरने का डिटेल आ जाएगी। जैसे देखो ये आ गई तो ऐसे अपनी आईडी भरने की डिटेल आ जाएगी और भर के लॉग इन कर सकते हो। अब आ जाते हैं जो स्टॉक आज हमने ट्रेड किया दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये अब मैं अपनी आईडी को सिलेक्ट करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है अपना intrastocks.in का डैशबोर्ड जो कि लॉगिन हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो वैसे तो एस्ट्रल वगैरह और एशियन पेंट, पहले इनकी बात कर लेता हूं मैं। ये स्टॉक आए थे और काफी लोग इसमें एक दो फंस भी गया होगा। अब क्यों फंस गया होगा दोस्तों, देखो एक तो ये गैप अप ओपन था, वापिस फिर इसने वन तरफा मूव दे के और यहाँ पे ये एंट्री दी है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी उसका एसेलिट हो गया होगा इसमें। अब ऐसे केस में दोस्तों क्या करना है हमें, देखो बताऊं मैं पहले तो। अगर कोई स्टॉक अच्छा गैप अप ओपन होता है और इतनी वन तरफा मूव देने के बाद एंट्री देता है तो हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, देखो इसमें एसेलिट हो गया। लेकिन अगर मैं हिंडाल्को का चार्ट दिखाऊं आपको, हिंडाल्को भी गैप डाउन ओपन हुआ था अच्छा, लेकिन इसने पैसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, देखो दोस्तों ये खुलने के बाद गैप डाउन इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया 30-45 मिनट का। अब देखो आध पौन घंटे का ये अच्छा कंसोलिडेशन इसने करके और तब इसका ब्रेक डाउन दिया है। अब ऐसे केस में देखो इतना अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद जब ब्रेक डाउन देता है तो हमें इजीली अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, जैसे इसमें मिल गया 1:1 का। तो जब भी कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो दोस्तों, वेट करो उसमें कम से कम आध पौन घंटे का कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिले। जैसे हिंडाल्को में ब्रेक डाउन मिला इस लेवल पे, इस छोटे से पुल बैक का एसएल लगा के 1:1 इसने दे दिया। वैसे ही दोस्तों देखो ग्रासिम भी आया हुआ था। ग्रासिम के भी चार्ट की अगर मैं बात करूं, ये भी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था। अब देखो ग्रासिम भी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था और इसमें भी अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिल गया। क्यों मिल गया, देखो हम इसको मार्क करेंगे हाई और लो को, तो इसने अच्छा आध पौन घंटे का कंसोलिडेशन करके तब ब्रेक डाउन दिया हमें। तो इसलिए इसमें हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल गया, देखो सेल साइड में। और जो एस्ट्रल वगैरह के चार्ट थे उसमें वन तरफा मूव दे के और फिर एंट्री हुई थी, तो ऐसे में एंट्री लेना काफी रिस्की है और स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस ज्यादा हैं, जैसे उसमें हो गया। कम से कम भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो वेट करो कम से कम आध पौन घंटे का कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे तभी एंट्री लो उस स्टॉक में। जैसे ग्रासिम में देखो कितना अच्छा ट्रेड ये गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा स्टॉक आज हमने ट्रेड किया। आज हमने ट्रेड किया था सिंजीन। देखो ये 935 पे दिखा रहा है और ये प्राइस वाले ऑप्शन में आ गया था 940 पे, लोअर लो शो कर रहा था। अब 940 पे क्या दिख रहा था और किस टाइम पे आ गया था दोस्तों,
तो ये जो कैंडल ये पुल बैक बना था, इसका लो टूटने के बाद ये आया था प्राइस वाले ऑप्शन में, लोअर लो शो कर रहा था। तो मैं वेट कर रहा था जो ये फर्स्ट कैंडल बनी थी इसका लो टूटने के बाद मैं इसमें ट्रेड लूं। तो उसके बाद देखो इस लेवल पे एंट्री हुई थी इस कैंडल पे, और ये जो पुल बैक था इसका एसएल था। उसके बाद देखो कितना अच्छा ये गया है, 1:2 का 2.5 का रिस्क रिवार्ड दिया इसने, लेकिन अपनी बुकिंग थी 1:2 पे। अब प्राइस एक्शन वैसे तो नॉर्मली सिंपल ही दिख रहा है कि लोअर लो बनाता गया है ये, लेकिन किसी को ऐसे समझ में नहीं आए तो देखो कैंडल से मैं लाइन में करूंगा तो इजीली दिख जाएगा। सेलिंग जोन पर से इसने पुल बैक दिया, फिर नीचे गया, फिर पुल बैक दिया, फिर नीचे गया, फिर ये पुल बैक दिया, फिर नीचे गया। अब अगर इन हाईज को देखोगे तो ये लोअर हाई बन रहे हैं। दूसरा हाई फर्स्ट हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इस पुल बैक का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री थी, और देखो कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड इसने दिया है। ऐसी ऐसी ट्रेड दोस्तों इजीली हमारे intrastock.in के डैशबोर्ड पे हमें मिल जाती हैं। जिन लोगों को स्टॉक्स में ट्रेड करना रहता है वो ज्वाइन कर सकता है। अभी देखो इसमें दिखा रखा है SBIN दिखा रखा है, SBIN का ही मैं अगर चार्ट दिखाऊं तो ये लोअर लो बनाता पाएगा, लोअर लो शो हो रहा था। देखो कितना अच्छा गिरावट इसमें हुई है। मझगांव डोक लोअर लो शो हो रहा है, इसका चार्ट देखूं तो मैं देखो कितना अच्छा ये सेलिंग साइड में गया है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड दोस्तों इजीली हमें मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को स्टॉक्स में या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना रहता है वो हमें ज्वाइन भी कर सकता है। तो दोस्तों यही था, लेकिन एक और बात और बता दूं, जो भी ज्वाइन करे एटलीस्ट उसको थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि विदाउट प्राइस एक्शन काम नहीं होता मार्केट में। अगर मैं ये बोल लूँ कि ये वीडियो देख लो, वो वीडियो वो काम नहीं देती दोस्तों। मेन चीज़ प्राइस एक्शन होती है, प्राइस एक्शन से ही हम मार्केट में पैसे बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।